वक्त तू कितना भी परेशान कर ले हमें, लेकिन याद रखना किसी न किसी मोड़ पे तुझे भी बदल देंगे हम। वक्त तू कितना भी परेशान कर ले हमें, लेकिन याद रखना किसी न किसी मोड़ पे तुझे भी बदल देंगे हम। मैं एक ऐसा जिद्दी खिलाड़ी हूँ, मैं एक ऐसा जिद्दी खिलाड़ी हूँ जो एक लक्ष्य को पाने के लिए हाथों की लकीरें क्या, किस्मत का लेखा बदल देंगे हम। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार आपको फिर से इस वीआईपी आर्ट क्लासेस में एक नया वीडियो साथ दोस्तों फिर से हार्दिक दिल से स्वागत है। तो जो विद्यार्थी क्लास 12 में होंगे और जो विद्यार्थी हिंदी रखे होंगे, हिंदी दिगंत, उसके लिए काफी महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों। चाहे वो साइंस वाला हो या आर्ट वाला हो या कॉमर्स वाला हो, तीनों फैकल्टी के लिए दोस्तों ये हिंदी 100% काम आने वाला है, क्योंकि एग्जाम बोर्ड में जो है आपको हिंदी दिगंत भाग दूर से ही क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में उठते हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखिए हिंदी दिगंत भाग का कुल मिलाकर ठीक है बहुत सारा चैप्टर होता है कि नहीं। 12 13 है गद्य खंड में, फिर पद खंड में है कि नहीं। तो हम जो यहाँ पर क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर लेकर आए क्या है, ये गद्य खंड का क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखिए गद्य खंड का जो है पहला चैप्टर था बाल कृष्ण भट्ट जो बातचीत लिखा था, उसका हम संपूर्ण चैप्टर जो था ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव है कि नहीं, और जितना भी सारांश निबंध था तैयारी करवा चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो क्या लिखा है, उसने कहा था। तो इसका जो है हम जीवन परिचय बता चुके हैं दोस्तों। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो उसने कहा था कहानी में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव तौर पर आया है, जो बिहार बोर्ड में 100% गारंटी के साथ दोस्तों पूछे जाते हैं, आज उसका स्टडी यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो इस कहानी में अर्थात उसने कहा था कहानी में जो क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट, जितना भी क्वेश्चन था आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों सबको छांट के यहाँ पर लिखवा दिए हैं। A to Z क्वेश्चन को तैयारी कर लीजिए। मुझे उम्मीद है कि इस चैप्टर से बिहार बोर्ड क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़िएगा। ठीक है, और याद रखिएगा कि उसने कहा था कहानी काफी फेमस कहानी है, इससे जो है बहुत सारा ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं और दुनवी क्वेश्चन भी और साथ ही साथ सारांश भी पूछने को 100% चांस रहते हैं। तो याद रखिएगा है कि नहीं, इस वीडियो में जो है सिर्फ हम ऑब्जेक्टिव का चर्चा करेंगे है कि नहीं। तो ऑब्जेक्टिव का चर्चा करने के बाद फिर जब नया वीडियो लेकर दोस्तों आएंगे उसमें बताएंगे क्या कि उसने कहा था जो है कैसे हम सारांश लिखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर उसने कहा था जो कौन लिखा है दोस्तों, यहाँ पर चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी लिखा है। याद रखिएगा उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अब इस कहानी में जितना भी क्वेश्चन दोस्तों महत्वपूर्ण बना है यहाँ पर लेकर आया हूं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के कवि थे। याद रखिएगा बताए थे नहीं जीवन परिचय में कि जो गुलेरी जी अर्थात चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है आपको वो 20वीं सदी कवि है, 20वीं सदी कवि। याद रखिएगा जीवन परिचय को आप लोग अच्छा से तैयारी कर लीजिएगा। निश्चित है कि वहां से क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव तौर पर जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, इसीलिए आपको जीवन परिचय को अच्छा से स्टडी करना है, अच्छा समझ कर जो है उसको कंठस्थ कर लीजिएगा। निश्चित है कि आपको वहां से क्वेश्चन जरूर पूछेगा। अगला देखिए गुलेरी जी कुल कितने कहानियां लिखी थी। याद रखिएगा बताए थे क्या, ये जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी दोस्तों अपना जीवन काल में सिर्फ 3 ही कहानियां लिखा है। बताए थे ट्री के साथ वो सब अर्थात ओस हो गया, उसने कहा था सब हो गया, सुखमय जीवन और बोस क्या हुआ दोस्तों, बुद्धू का काटा। ये तीनों कहानी जो अपन लाइफ टाइम में लिखा, जो उसने कहा था कहानी आपको काफी फेमस हुआ। इस कहानी पर जो है फिल्मकार जो है आपको फिल्म भी बना दिया है। ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे चला है तीसरा क्वेश्चन कि उसने कहा था कहानी के नायक अर्थात हीरो कौन है। ठीक है ना, जो कहानी हम पढ़ेंगे है ना, उसने कहा था इसका जो है आपको मेन हीरो है ना, किस पर यह कहानी आधारित है, सो आपसे कहता है उसका उत्तर दीजिए कि उसने कहा था कहानी जो आपको इसमें मेन हीरो हो गया कौन, लहना सिंह। लहना सिंह इसी कहानी का क्या है, सबसे सर्वश्रेष्ठ पात्र है ना, जो इसी का भूमिका इसमें अधिकांश हरी अदा करता है। याद रखिएगा एक्चुअल में जो कहानी बना था उसने कहा था आपको लहना सिंह पर एक कहानी बना है। याद रखना, ठीक है, एक प्रेम कथा है कि नहीं, जो प्रेम के कारण जब हम पढ़ेंगे क्या कहते हैं थ्योरी क्वेश्चन चाहिए ना, अर्थात ये क्या कहते हैं सारांश लिखना, उसमें बताऊंगा एक उसने कहा था हमें क्या कहानी है, कहानी के माध्यम से आप जरूर समझिएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन है 4 नंबर कि उसने कहा था कहानी जो है किस प्रकार की कहानी। याद रखिएगा उसने कहा था जो कहानी है वो चरित्र प्रधान कहानी है। याद रखिएगा कौन कहानी है, चरित्र प्रधान। उसने कहा था कहानी क्या होगा, चरित्र प्रधान, मतलब चरित्र पर आधारित कहानी है, इसीलिए क्या कहा गया, चरित्र प्रधान। आगे देखिए उसने कहा था कहानी जो है वो किस शहर का चित्रण किया गया है, किस शहर का चित्रण किया गया, मतलब जब इस कहानी पढ़ोगे इस कहानी के अंदर जो है आपको अमृतसर शहर जो है अमृत इसी की चर्चा किया जो पंजाब राज्य में पड़ता है। याद रखिएगा ठीक है दोस्तों, ये जो अमृतसर है पंजाब राज्य में पड़ता है। लेकिन जब क्वेश्चन आएगा कि उसने कहा था कहानी में
किस शहर का चर्चा किया गया है, तो याद रखिएगा अमृतसर। तो बता दिए अमृतसर आपको पंजाब राज्य में है, ठीक है। उसका देखिए अगला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव की लहना सिंह के गांव का नाम क्या था। तो याद रखना दोस्तों, लहना सिंह के जो गांव था वो मांझी गांव का था, ठीक है ना। चार को आप लोग सामने ऑप्शन आएंगे, चारों ऑप्शन में जो भी आपको ऑप्शन राइट होंगे उसमें टिक लगाइएगा, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ हम क्या इसका आंसर लिखे हैं कि लहना सिंह के गांव का नाम क्या था। जब चार ऑप्शन आएगा तो दोस्तों मांझी जिस ऑप्शन में उसमें टिक लगाना, ठीक है। अगला देखिए 7 नंबर कि लहना सिंह किस पद पर था, जो पद पर कार्य कर रहा था उस पद उस टाइप से कि लहना सिंह किस पद पर था। दोस्तों याद रखिएगा जमादार के पद पर, है नहीं। लहना सिंह क्या हो गया, आपको जमादार के पद पर था। क्वेश्चन आएगा तो है ना जमादार के पद पर टिक लगाइएगा। और देखिए कि लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी। ये क्वेश्चन दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है, कि प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया था क्वेश्चन कि लहना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुई थी। तो दोस्तों याद रखिएगा वजीरा सिंह, है ना। वजीरा सिंह की गोद में हुई थी लहना सिंह की मृत्यु। ये भी क्वेश्चन कंप्लीट। ये जो है A to Z क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एक्चुअल में बिहार में बराबर पूछे ही जाते हैं, इसीलिए अच्छा दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। अगला देखिए 9 नंबर क्वेश्चन बोला कि पलटन का विदूषक कौन था। दोस्तों याद रखना पलटन साहब का जो विदूषक था वो वजीरा सिंह था, है नहीं। वजीरा सिंह था, लगा देना ठीक है ऑप्शन में आएगा। तो देखिए सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था, है नहीं। क्वेश्चन में आएगा कि जब सूबेदार हजारा सिंह के लड़के अर्थात बेटे का नाम क्या था। तो दोस्तों याद रखिएगा बोधा सिंह। बोधा सिंह में टिक लगाना। और बोधा सिंह कौन है, सूबेदार सिंह हजारा सिंह कौन है, जब हम क्या कहते हैं कहानी पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे, ठीक है ना। बोधा सिंह कौन है, फिर हजारा सिंह कौन है, याद रखिएगा। कहानी जरूर समझिएगा, जब अगला वीडियो दोस्तों लिखाऊंगा उसमें बताऊंगा सारांश, तो आप लोग जरूर है ना वीडियो जरूर देख लीजिएगा। उसमें पूरा डिटेल से कहानी बतलाएंगे। इसमें हजारा सिंह, लहना सिंह, पलटन सिंह, वजीरा सिंह कौन है, सब क्या पात्र है, क्या भूमिका है, उसमें डिटेल से चर्चा करेंगे, ठीक है। अगला देखिए भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हो रहा था, अर्थात युद्ध हो रहा था। तो दोस्तों याद रखना कि भारतीय सिपाही की जो है जो संघर्ष चल रहा था आपको जर्मनी के साथ, है कि नहीं। जर्मनी के साथ आपको युद्ध चल रहा था। अगला देखिए जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया। दोस्तों ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है कि जर्मन लेफ्टिनेंट जो है उसको किसने मार गिराया। याद रखना लहना सिंह उसे मार गिराया था, ठीक है। जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया, दोस्तों टिक लगाना, लहना सिंह मारा था। अगला देखिए सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था जब वो मारा था, ठीक है ना। सिख राइफल्स के जमादार का जो नंबर था उसका 77 बताया गया है, ठीक है। याद रखिएगा 77 डबल साइज से बोलते हैं, ठीक है। अगला देखिए सरकार ने सूबेदार को जमीन कहां पर दी थी, ठीक है। जो गवर्नमेंट था आपको सूबेदार उसमें मेन मालिक था, हेड था, ठीक है ना। वो कहता है कि सरकार जो था सूबेदार को जमीन कहां पर देता है। इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा लायलपुर। लायलपुर में जो आपको जो है सूबेदार को जमीन दिया था, कौन, गवर्नमेंट अर्थात सरकार दिया था, ठीक है। अगला देखिए कुरमाई का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों कुरमाई का अर्थ यहाँ बताया कहानी में क्या, मंगनी होता है। क्या होता है, मंगनी। याद रखना दोस्तों कुरमाई का अर्थ क्या होता है, क्या है, मंगनी। मंगनी अर्थात सही नहीं शादी को बोलते हैं, सही नहीं। तो मंगनी वर्ड हो गया आपको क्या कहते हैं, कुरमाई अर्थ हो गया दोस्तों आपको पंजाबी भाषा, पंजाब राज्य में है शादी को मंगनी ही कुरमाई ही बोला जाता है, याद रखना, ठीक है ना। और देखिए तेरी कुरमाई हो गई है किस पात्र का कहानी संबंधित है। तो दोस्तों याद रखना उसने कहा था कहानी में जो आपको ये शब्द का प्रयोग करते हैं तेरी कुरमाई हो गई है। तो कौन ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा जो ऑप्शन में आएगा उसमें टिक लगाना, क्या उसने कहा था। अगला देखिए ये क्वेश्चन तो काफी महत्वपूर्ण है, मील का पत्थर। मील का पत्थर किस कहानी को माना गया, क्वेश्चन है कितनी बार है लगातार क्या बार पूछ दिया क्वेश्चन है। हो सकता है कि आने वाला एग्जाम पूछे, अच्छा दिमाग बिठा लीजिएगा कि मील का पत्थर जो है, मील का पत्थर किस कहानी को माना गया है। तो दोस्तों मील का पत्थर आपको उसने कहा था कहानी को माना गया था। उसने कहा था, इतना सुंदर लोकप्रिय कहानी है, इसी कहानी पर जो है कवि साहब है कि फिल्म भी बनाया गया है, ठीक है ना। तो दोस्तों इस चैप्टर में था उसने कहा था, दोस्तों जितना भी क्वेश्चन था वो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव था। यहाँ पर हम क्या किताब का पूरा A to Z यहाँ पर लिखवा दिए, अच्छा तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है। ये तो हो गया दोस्तों ऑब्जेक्टिव। अब जो है अगला वीडियो में बताएंगे क्या उसने कहा था कहानी की ओर, ठीक है। उस कहानी में जो है क्या कहते हैं जब कहानी समझेंगे तो फिर उसका सारा आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों अगला जो वीडियो लेकर आएंगे उसमें बताएंगे क्या उसने कहा था, पर कैसे सारांश तैयार करते क्या कहते हैं कहानी तैयार करते हैं, है ना। तो आप लोग बने रहिए, बहुत जल्दी जो है आपको अगला वीडियो उसने कहा था का जो है सारांश लेकर आएंगे।
और जो सारांश कंप्लीट हो गया तो उसके बाद फिर इस कहानी में जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे दुनोड़ी उसको भी तैयारी करवाएंगे, है नहीं। तो बारी बारी से प्रत्येक वीडियो को, ठीक है, आप लोग सामने लाते रहेंगे। आप लोग A to Z क्वेश्चन को सॉल्व करते चलिए। जहां भी प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, आप लोग जरूर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। जय हिंद।